हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में, जो कि बात करता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट 3 का ही जो फर्स्ट पार्ट है, वो डील करता है कमीशन से डील करता है। और हम सेक्शन नंबर 75 से स्टार्ट करेंगे। इसमें कमीशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट जो है वो किसी विटनेस को समन्स भेजता है कि आप इस दिन को हियरिंग के दौरान पेश हो जाना। अब ये विटनेस रहता है बहुत दूर। सपोज विटनेस रहता है मुंबई में। सपोज विटनेस रिसाइड्स इन मुंबई और कोर्ट कहां पे है? दिल्ली कोर्ट है दिल्ली में। अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पे जो विटनेस है वो मुंबई से दिल्ली एक सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा उसको बुलाना। सपोज मैटर अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का मैटर है, अब इसके लिए क्या मुंबई से एक विटनेस को दिल्ली बुलाओगे? इट विल बी वेरी एब्सर्ड, बहुत ज्यादा एब्सर्ड हो जाएगा ये। एंड दैट इज व्हाई वी हैव द प्रोविजन ऑफ कमीशंस। यहाँ पे दिल्ली का कोर्ट क्या कर सकता है? वो क्या करेगा कि मुंबई की कोर्ट में एक रिक्वेस्ट भेजेगा। जो हमारा विटनेस मुंबई में रहता है, तो मुंबई के कोर्ट में रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि आपके जुरिस्डिक्शन में एक पर्सन रहते हैं, ओके, इस पर्सन की आप टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवा लीजिए। यानी कि आप एक काम करो, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाओ, कोई लॉयर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, एंड इस पर्सन को आप इस विटनेस के घर पे भेजिए एंड टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करवाइए। एंड मुंबई का कोर्ट ऐसा करेगा, एक लॉयर या कोई भी पर्सन को वो भेजेगा एज कमीशन टू द विटनेस होम। विटनेस के घर में इस कमीशन को भेजा जाएगा एंड देन ये जो टेस्टिमनी वो रिकॉर्ड कर लेगी मुंबई, वो कमीशन जो है टेस्टिमनी को रिकॉर्ड कर लेगी एंड मुंबई की कोर्ट में आके वो सबमिट कर देगी अपने रिकॉर्ड को। ओके, अब मुंबई का कोर्ट क्या करेगा? इस कमीशन की रिपोर्ट को दिल्ली में ट्रांसफर करा देगा। इससे जो है विटनेस की टेस्टिमनी भी रिकॉर्ड हो जाएगी और उसको मुंबई से दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है। तो ये फायदा है कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूट करने का। अब हम आएंगे सेक्शन नंबर 75 पे। ये बात करता है कि कमीशन को किन किन कामों के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसका ए पार्ट बोलता है टू एग्जामिन एनी पर्सन। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि कमीशन को अगर एक विटनेस को एग्जामिन करना है तो उस चीज के लिए जो है कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा केस है, एक सिविल केस है, उसमें कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, इस चीज के लिए आप एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो जो छोटी मोटी जो है सिविल डिस्प्यूट के हिसाब से जो भी मैटर आया उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ज्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती यहाँ पे। अब क्रिमिनल केस की तरह यहाँ पे फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर नहीं होता। अब पुलिस वाले के जो सीआरपीसी होती है उसमें तो आप देखोगे एक अलग से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद चार्जशीट लगती है, पूरा प्रोसेस उस चैप्टर में गिवन होता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है। बट सिविल प्रोसेस में आप पुलिस को नहीं बोलते हो इन्वेस्टिगेशन करके दो मुझे। यहाँ पे जो है आप एक कमीशन को बोल सकते हो कि आप जो है कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किए उन्होंने एंड कोई छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन करवानी है एक सिविल डिस्प्यूट में, तो आप सेक्शन 75 के अंडर करवा सकते हो। अब देखो कमीशन जो है वो अगर जो विटनेस है वो फॉर एग्जांपल आपकी जुरिस्डिक्शन में ही रहता है। सपोज दिल्ली का कोर्ट है, ओके, एंड विटनेस भी दिल्ली में रहता है, या फिर जिस जगह में इन्वेस्टिगेशन करनी है वो भी दिल्ली में ही है, इस दिल्ली की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर है वो। इस केस में जो दिल्ली का कोर्ट है वो खुद से एम्पावर्ड है कि वो कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करे और कमीशन को बोले कि आप ये पर्टिकुलर काम करके अब मेरी रिपोर्ट सबमिट करो। यहाँ पे ऑब्वियसली अब उसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है पूरा का पूरा मैटर, तो उसको किसी दूसरे कोर्ट को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में पढ़ा था कि मुंबई की कोर्ट को रिक्वेस्ट करी जा रही है, वो तब होगा, हम आगे बढ़ेंगे उसको भी, वो तब होगा जब विटनेस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। जो कोर्ट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करवाना चाहता है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर कोई जगह है तो वहां पे उस जगह के कोर्ट को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन। अब इसका सी देखते हैं, टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, यानी कि कोई अकाउंट्स वगैरह आपको एग्जामिन करवाने हैं, थोड़ा
मिनिस्ट्रियल एक्ट होता है। मिनिस्ट्रियल एक्ट मतलब बहुत ज्यादा यू नो क्या बोले इसे, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, ये सब चीजें होती हैं इसमें, जो कि थोड़ा टेक्निकल काम होता है। इसमें आप कमीशन किन पर्सन की बनाओगे? ऑब्वियसली अगर आपको एग्जाम में एडजस्ट कराना है अकाउंट्स को, तो कमीशन में आप अकाउंटेंट्स को रखोगे। तो जब कोर्ट कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कर रही होगी, उस टाइम पे वो ध्यान में रखेगी कि ये मैटर सबसे बेस्ट तरीके से कौन कर सकता है, कंप्लीट कौन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि अकाउंट्स वगैरह का मैटर है, तो कमीशन में वो अकाउंटेंट्स को डाल देगा, एंड फिर वो अकाउंटेंट से कमीशन जाएगी, अकाउंट्स को एडजस्ट करेगी और अपनी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट कर देगी। टू मेक अ पार्टीशन, एक कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टीशन की प्रोसीडिंग्स को पूरा करने के लिए भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का कोर्ट ही मान लेते हैं हम। दिल्ली का कोर्ट क्या करता है, वो बोलता है, सपोज एक कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोलता है कि आप इस लैंड का पार्टीशन जो है, मैंने डिटरमाइन कर दिया किसका शेयर कितना है, लेकिन आप बस ये बता दो कि किस पर्सन का कौन सा पर्टिकुलर एरिया अलॉटेड है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का कोर्ट ने बोला है कि 50% लैंड जो है वो ए के पास जाएगा एंड 50% लैंड बी के पास जाएगा। ए वर्सेस बी का सूट था, यहां पे ये बोला गया है कि 50% लैंड ए के पास जाएगा एंड 50% लैंड बी के पास जाएगा। कोर्ट ने ये चीज तो डिटरमाइन कर ली है, ये एक प्रिलिमिनरी डिक्री कोर्ट ने पास कर दी है। इसके बाद कोर्ट एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है और इस कमीशन को बोलती है, जिसमें कलेक्टर है। कमीशन में कौन बंदे को नॉमिनेट किया गया? कलेक्टर को। कलेक्टर को बोला है कि ये चीज तो मैंने कर दी है, अब आप ये बताओ कि कौन सा हिस्सा ए को जाएगा, कौन सा हिस्सा बी को जाएगा। सपोज एक घर है, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, तो कलेक्टर का काम अब यहाँ पे ये होगा कि वो डिटरमाइन करे कि फर्स्ट फ्लोर कौन जाएगा और ग्राउंड फ्लोर किसको जाएगा। वो बोल सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर जाएगा ए को, ग्राउंड फ्लोर जाएगा बी को। तो ये काम करने के लिए भी कमीशन को बोला जा सकता है। कलेक्टर जाएगा उस लोकेशन में और देखेगा कि कौन सा फर्स्ट फ्लोर का ज्यादा बड़ा तो नहीं है या फिर ग्राउंड फ्लोर ज्यादा बड़ा तो नहीं है। ये सब चीजों को देख दाख के कि एरिया कौन से फ्लोर का कितना है, उस बेसिस पे वो पार्टीशन को करेगा। ई बोलता है इसका टू होल्ड अ साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको एक साइंटिफिक या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवानी है, उस चीज के लिए भी आप कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कौन कमीशन में बंदे रहेंगे? साइंटिस्ट या उस पर्टिकुलर फील्ड के जो टेक्निकल मैटर के जो एक्सपर्ट हैं, उन्हीं को आप कॉन्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ पे वकील को लेके नहीं आ जाओगे। तो कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने से पहले आपको ये चीज देखनी है कि वो किस वजह से, किस उसका पर्पस क्या है कमीशन का। ओके, उस हिसाब से आप कमीशन में कौन बंदे आएंगे वो डिसाइड करोगे। तो हमको इसमें यही चीज जो है, इसमें एफ और जी भी है, सॉरी, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी नेचुरल डिके। फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल वगैरह है, कोई एप्पल्स के रिगार्डिंग सूट है, क्रेट्स ऑफ एप्पल, उसका रिगार्डिंग ए वर्सेस बी हो चुका है एक सूट। अब यहाँ पे जब तक ये सूट खत्म होगा तब तक तो एप्पल सड़ गड़ जाएंगे, तब तक एप्पल खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे कलेक्टर को बोला जा सकता है या किसी भी पर्सन को बोला जा सकता है कि इन एप्पल्स की आप सेल करवा दो और जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा बनेगा वो कोर्ट में जमा करवा दो। एंड जब सूट फाइनली डिटरमाइन होगा तो जो सी पार्टी उन एप्पल्स को ओन करती थी उनको कोर्ट में लास्ट में पैसे दे देगी। टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट। मिनिस्ट्रियल एक्ट मतलब कि जो बहुत ज्यादा टेक्निकल कम्बरसम एक्ट होता है, बहुत ज्यादा जिसमें सर खपाई होती है, बेसिकली आप ये मान लीजिए। तो इसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल एक्ट, और ऐसे काम करने के लिए भी आप एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 76 पे। सेक्शन नंबर 76 बात करते हैं कमीशन टू अनदर कोर्ट के बारे में। यानी कि जो हमने एग्जाम्पल पहले लिया था कि दिल्ली का कोर्ट भेज रहे हैं मुंबई की कोर्ट को कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वेस्ट, तो वो सेक्शन नंबर 76 में भेजेगा। सपोज पर्सन डिसाइड करता है मुंबई में, उस केस में आप दिल्ली का जो कोर्ट है वो मुंबई में बोलेगा, मुंबई की कोर्ट को बोलेगा कि आप कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करिए, उसका एग्जामिनेशन करेगी, एंड फिर दिल्ली की कोर्ट में वो जो भी रिकॉर्ड होगा वो मुंबई की कोर्ट भेज देगी। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 77 पे। ये बात करते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में। 77 ये बोलते हैं कि एक कमीशन जो है ना, वो दिल्ली का कोर्ट इंडिया के बाहर किसी कोर्ट को भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप जो है
इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करिए और रिपोर्ट आप दिल्ली के कोर्ट में भिजवा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक दिल्ली का कोर्ट है, वहां पे सिविल डिस्प्यूट चल रहा है एंड विटनेस रहता है ऑस्ट्रेलिया में, विटनेस ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट को सेम रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि आप एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कीजिए एंड जो भी इस विटनेस को एग्जामिन करिए एंड जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप दिल्ली की कोर्ट में सेंड कर दीजिए। तो ये भी करा जा सकता है। सेक्शन नंबर 77 इस चीज के बारे में बात करता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 78 पे। ये बात करते हैं कमीशन इश्यूड बाय फॉरेन कोर्ट के बारे में। यानी कि एक फॉरेन कोर्ट जो है ना, वो भी इंडिया के किसी कोर्ट को बोल सकता है कि आप एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कीजिए और जो भी विटनेस का एग्जामिनेशन वगैरह करवाना है वो करिए और आप हमारे कोर्ट में भिजवाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हम ABC पढ़ते हैं, उस हिसाब से हम इसको डिस्कस करते हैं। कोर्ट सिचुएटेड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच प्रोविजंस ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड। पहले के जमाने में आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि जम्मू एंड कश्मीर में काफी सारे एक्ट्स नहीं लगते थे। तो जब CPC अगर फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था 2019 से पहले, उस केस में जम्मू एंड कश्मीर का जो कोर्ट है ना, वो सपोज कोई विटनेस दिल्ली में रहता है तो जम्मू एंड कश्मीर का कोर्ट क्या करेगा, वो दिल्ली की कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि आप कमीशन को एक इशू करवाइए एंड विटनेस का एग्जामिनेशन कराइए और जो भी रिकॉर्ड है वो जम्मू एंड कश्मीर में भिजवा दीजिए। ओके, तो इसका A पार्ट ये बोलता है कि कोई ऐसी जगह इंडिया में जहां पे कोर्ट एग्जिस्ट लागू नहीं होता था। ओके, B कोर्ट एस्टैब्लिश कंटिन्यूड बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर सपोज इंडिया के बाहर कोई एक एम्बेसी वगैरह है, सपोज ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन एम्बेसी है, ओके, वहां का जो एम्बेसी है वो भी दिल्ली की किसी कोर्ट को या इंडिया में किसी भी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप एक हमारा मैटर चल रहा है, एम्बेसी का मैटर चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके रिगार्डिंग कमीशन आप दिल्ली की कोर्ट या कोई भी इंडिया की कोर्ट को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन कीजिए एंड विटनेस का एग्जामिनेशन करके आप एम्बेसी में रिकॉर्ड सबमिट करवा दीजिए। ओके, C बोलता है कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट और कोर्ट्स आउटसाइड इंडिया। ये तो बहुत इजी है। कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया मतलब कि अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी कोर्ट में मैटर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के किसी कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट क्या करेगी, वो चाहे तो अगर विटनेस दिल्ली में डिसाइड करता है तो दिल्ली की कोर्ट को बोलेगी कि आप कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कराइए, इस विटनेस का एग्जामिनेशन करके आप ऑस्ट्रेलिया में जो रिकॉर्ड है उसको भिजवा दीजिए। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। सेक्शन नंबर 78 इसी चीज के बारे में बात करता है, इन्हीं सिचुएशंस के बारे में बात करता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 79 पे। ये बात करता है पार्ट सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। यानी कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आपको सूट करना है या फिर गवर्नमेंट आपके खिलाफ सूट कर देती है, उस केस में क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में पार्ट 4 बात करता है। अब इस पार्ट 4 को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।